अध्याय 2 सांख्य योग। गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 61। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः विषयैः यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हिंदी भावार्थ। इसलिए साधक उन सारी इंद्रियों को वश में करके समाहित चित हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। English meaning. So a seeker should restrain all his senses and meditate with focus on me, the Supreme Lord. Because if a man controls his senses, his intellect becomes steady by itself. गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 62। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोभिजायते। हिंदी भावार्थ। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। English meaning. When a man constantly thinks of sense objects, he becomes attached to them. From attachment arises their desire, and unfulfilled desire gives rise to anger. गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 63। क्रोधाद्भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हिंदी भावार्थ। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, मूढ़ भाव से स्मृति भ्रंश हो जाता है, स्मृति भ्रंश हो जाने से बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। English meaning. From anger arises delusion, delusion gives rise to broken memory of self, broken memory destroys the intellect, and on loss of intellect this man falls from his steady position in self. गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 64। रागद्वेषवियुक्तस्तु आत्मविषयर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। हिंदी भावार्थ। अपने वश में किए हुए अंतःकरण वाला साधक नियंत्रित और राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ भी अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त होता है। English meaning. A seeker who has control over his mind and senses, who is devoid of liking and disliking, attains the stainless mind even while observing sense objects. गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 65। प्रसादे सर्वदः खाना हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। हिंदी भावार्थ। अंतःकरण निर्मल होने पर इसके सभी डहकों का नाश हो जाता है और उस प्रसन्नचित वाले उस कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। English meaning. And stainless mind puts an end to all his miseries, and due to serenity of mind, his intellect becomes steady very soon. गीता द्वितीय अध्याय श्लोक -66। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिर्शान्तस्य कुतः। हिंदी भावार्थ। योग रहित पुरुष की निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त पुरुष में आत्मा विषयक भावना भी नहीं होती। भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और अशांत मनुष्य को सुख कहाँ। English meaning. There is no single-mindedness of intellect in a man devoid of this yoga. He also lacks contemplation on self. Such a non-meditative man does not attain peace. And without peace, how can there be unending joy? गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 67। इंद्रियाणा हि चरता यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावमिवांसि। हिंदी भावार्थ। क्योंकि विषयों में विचरती हुई इंद्रियों से संयुक्त होकर मन बुद्धि को वैसे ही हर लेता है जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु। English meaning. Because mind captures the senses attached to sense objects just like the wind seizes a ship moving on water. गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 68। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हिंदी भावार्थ। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों में सब प्रकार से निग्रह की रोकी हुई हैं, उसकी बुद्धि स्थिर है। English meaning. Therefore, O mighty armed, he who has properly controlled his senses from attachment in all sense objects, his intellect is steady. गीता द्वितीय अध्याय श्लोक -69। या निशा सर्वभूताना तस्या जागृति संयमी यस्या जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनाः। हिंदी भावार्थ। आत्मा विषयक जो बुद्धि संपूर्ण प्राणियों के लिए रात्रि के समान अज्ञात है, उस आत्मा विषयक बुद्धि में जितेंद्रिय पुरुष जागता है, और जिस अनात्म विषयक बुद्धि में सब प्राणी जागते हैं, उस मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। English meaning. This steady intellect about self is unknown, like a night without light to all beings.
A stoic person, one with controlled sense, knows wakes in this night self with this light of steady intellect. Where all beings are awake, that is the night for such seer. गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 70 आपूर्यमाणं चल प्रतिष्ठन् समुद्रमापः प्रविशन्ति तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति सवे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। हिंदी भावार्थ। जैसे सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में अनेक नदियों के जल उसमें क्षोभ न उत्पन्न करते हुए समा जाते हैं, वैसे ही जिस पुरुष में सब भोग बिना किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए समा जाते हैं, वही पुरुष शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। English meaning: A man who remains unperturbed by various desires like a steady and vast ocean which stays unaffected of entering waters from all sides, attains eternal peace. And not the man who desires sense objects. गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 71 विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। हिंदी भावार्थ। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वह शांति को प्राप्त होता है। English meaning: That man attains peace, who gives up all his desires, is without any craving, is unattached and without pride. गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 72 अश ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैना प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्यामन्तकालेपि ब्रह्म निर्वाणम रक्षति। हिंदी भावार्थ। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है, इसको प्राप्त होकर मनुष्य फिर कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। English meaning: O Pata, this is the state of those who have attained Brahma. Having attained this, there is no further delusion for man. Even if this state is attained during death, one attains bliss, that is Brahman.